नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चिराग पासवान को फिर लगा बड़ा झटका। एलजेपी से जेडीयू में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। 9 महीने पहले नीतीश कुमार को धोखेबाज बता थामा था लोजपा का दामन। तो वहीं पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार में सभी नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों की होगी जांच। और लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची के सीबीआई कोर्ट में अब बचाव पक्ष करेगा बहस। आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चिराग पासवान को अब फिर से बड़ा झटका लगा है। एलजेपी से जेडीयू में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। 9 महीने पहले नीतीश कुमार को धोखेबाज बता थामा था लोजपा का दामन। लोक जनशक्ति पार्टी को जनता दल यूनाइटेड ने झटका दे दिया है। 9 महीने एलजेपी में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा फिर अपने पुराने घर जेडीयू में लौट आए हैं। समर्थकों के हुजूम और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी में वापस आए कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने शामिल कराया। मिलन समारोह के मंच पर उपेंद्र कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैंने कभी किसी नेता को गलत नहीं कहा है। अगर कोई अपशब्द कहा हो तो उसे के लिए सार्वजनिक रूप से मैं माफी मांगता हूं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस नेता को क्या अपशब्द कहे थे। 2020 में जब उन्होंने जेडीयू छोड़ा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया था। भगवान सिंह कुशवाहा को शाहबाद की राजनीति में प्रभावी चेहरा माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर जेडीयू छोड़ उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया था। चुनाव के कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जेडीयू प्रत्याशी तीसरे स्थान पर ही रहे। बिहार में जल्द होगी 4,353 राजस्व कर्मियों, 1,768 अमीन व 3,883 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने सीमांचल में भू माफिया सक्रिय है। यहाँ भू माफिया एवं सरकारी कर्मियों की मिली भगत से जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है। अधिकारियों व भू माफियाओं के गठजोड़ को ध्वस्त किया जाएगा। मंत्री सूरत राय शनिवार को अररिया सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि फर्जी जमाबंदी की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा ऐसे जमीन को अवैध कब्ज से मुक्त कराया जाएगा। पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय बैठक से लौटने के बाद अररिया पहुंचे मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि सीमांचल में भू माफिया मंदिर मठ के साथ ही गरीबों की जमीन सिंडिकेट बनाकर खरीद बिक्री करते हैं और उस पर कब्जा जमाया जा रहा है, लेकिन उनके सूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का भी जमाबंदी बना लिया गया है, इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन संबंधी कई शिकायतें मिली है। निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी गृह प्रखंड में पोस्टेड हैं। ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर जल्द हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को शीघ्र निपटाने एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विभाग को डिजिटलाइज किया जा रहा है। गन पॉइंट पर बैंक ऑफ इंडिया में 16.76 लाख की डकैती हुई है। समस्तीपुर में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मचारियों को कमरे में बंद किया, फिर 16.76 लाख रुपए ले उड़े। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर बैंक ऑफ इंडिया में 16.76 लाख रुपए की डकैती कर ली। बैंक मैनेजर ने बताया कि शनिवार दोपहर 4 बदमाश बैंक में घुस आए और पिस्टल दिखाकर कैश काउंटर और बोल्ट खुलवाया, फिर पैसे लेकर फरार हो गए। बैंक कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया था। उन्हें अलार्म बजाने तक का मौका नहीं मिला। घटना मसूरी धरारी थाना क्षेत्र के हरपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की है। बैंक मैनेजर अभिषेक रंजन ने बताया कि लगभग 16.76 लाख रुपए की डकैती हुई है। सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार, एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने में जुटे हैं। घटना के बाद पुलिस इस लूट की वारदात के पीछे अपराधियों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी करते हुए संभावित स्थलों पर छापेमारी भी कर रही है। चुनावी रंजिश में घर के अंदर घुसकर युवक को मारी 14 गोलियां, पीएमसीएच में भर्ती है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। भदौर थाने का बकमा गांव शनिवार दिन के करीब 10 बजे अंधाधुंध गोलीबारी से थर्रा उठा। पंचायत चुनाव की रंजिश में हथियारबंद लोगों ने घर पर चढ़कर रघुनाथ सिंह को 14 गोली मारी। बांह और जांग में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जख्मी ने मीडिया को दिए गए बयान में एक दबंग जनप्रतिनिधि के 6-7 समर्थकों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। उसके बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस मामले में देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी।
पटना हाई कोर्ट का आदेश, बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों की होगी जांच। बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों में बिहार नर्सिंग काउंसिल के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर जांच की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों खंडपीठ के आदेश के बाद विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों की जांच का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज ऐसी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत जरूरी आवश्यकताओं की जांच की जाएगी। साथ ही जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने वाले राज्य में संचालित नर्सिंग स्कूल व कॉलेज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के द्वारा की जाने वाली शिकायतों की भी जांच का निर्देश दिया है। जातिगत जनगणना पर जेडीयू के तेवर तल्ख, बीजेपी से पूछा क्यों नहीं लागू हो रही मंडल आयोग की सिफारिशें। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। शनिवार को इसको लेकर राजद सड़कों पर उतर गई। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर इस मुद्दे पर जेडीयू अधिक मुखरता के साथ सामने आ गई है और एनडीए सरकार में सहयोगी बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले रही है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने बेहद तल्ख तेवर में भाजपा से सवाल पूछा है कि जातीय जनगणना आरक्षण में बैकलॉग और मंडल कमीशन की तमाम विषयों को लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। वर्ष 2019 से 20 और सर्वदलीय बैठक में जब भाजपा की साथ थी और आज अलग स्टैंड क्यों ले रही है। राजद जातीय जनगणना के बहाने, मंडल राजनीति के बहाने इसे एक नई धार देने की कोशिश कर रही है। दरअसल राजद का राजनीति का आधार पिछड़ी जातियों की राजनीति माना जाता है। यही कारण है कि राजद जातिगत जनगणना के मामले पर हाथ से नहीं लेना चाह रही है। इधर जेडीयू भी अपने वोट बैंक में राजद की सेंधमारी पर ब्रेक लगाने में लगी है। यही कारण है कि जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल भाजपा से पूछ रही है कि क्यों नहीं लागू हो रहा मंडल आयोग की सिफारिशें। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची के सीबीआई कोर्ट में अब बचाव पक्ष करेगा बहस। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में अभियोजना की ओर से बहस पूरी हो गई। बचाव पक्ष की ओर से बहस 9 अगस्त से शुरू होगी। सुनवाई ऑनलाइन चल रही है। औरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा ये मामला है। अभियोजन ने 575 गवाह के बयान के आधार बहस पूरी की। बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस करेगा। यह मामला डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139.35 करोड़ के अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभियोजन की ओर से 15 अंक में रखे दस्तावेज का उल्लेख करते हुए बहस की गई। यह जानकारी वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने दी है। आरजेडी में जींस पहनने वालों की एंट्री पर ब्रेक लग चुका है। राजद में जींस पहनने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर कोई लिखित आदेश तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से जींस पहनने वाले कभी राजनीतिक नहीं कर सकते कहकर संकेत जरूर दे दिया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सिंह ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है। इसी क्रम में उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि जींस पहनने वाले कभी नेता नहीं बन पाएंगे। जो धरना पर नहीं बैठ रहे हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जुलूस में घुस आए हैं धरना स्थल पर खड़े लोगों पर। उन्होंने कहा, फिल्म की शूटिंग कराने आए हो क्या? अगर राजनीति करने आए हो तो धरना पर बैठो, आंदोलन करना सीखो। यह युवा नेताओं के लिए ट्रेनिंग का समय है। हमारा अधिकार छीना गया है, इसीलिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के करीबी लोगों में एक हैं। लालू राबड़ी सरकार में मंत्री भी थे। वे काफी अनुशासन में रहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करते हैं कि अनुशासन में रहें। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी दफ्तर में अनुशासन लाया है और संगठन के स्तर पर यह सब दिखता भी है। हालांकि इससे कई बार कार्यकर्ताओं को दिक्कत भी होती है। रघुवंश बाबू ने तो आरजेडी कार्यालय को डीएम का कार्यालय तक कह दिया था।